गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं संतोष कुमार और आइए स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूट्यूब इनविजन पे। एक नए टॉपिक नहीं बोल सकते, चलिए एक वर्ड है उसको वर्ड को समझते हैं और उसको कैसे कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। छोटा सा है, उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक वर्ड होता है ऑल और एक वर्ड होता है होल। ठीक है, अब आइए इसको समझते हैं कि ऑल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है और होल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर हिंदी की बात करें तो ऑल का मतलब भी सब होता है, पूरा होता है, सब। ऑल का मतलब सब होता है और होल का मतलब भी सब होता है। ठीक है, तो इसको कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, आइए इसको समझते हैं। देखिए, ऑल का हिंदी सब बोल सकते हैं और होल का हिंदी पूरा बोलिए, सब बोलिए, एक ही चीज़ है। समझते हैं। ये ऑल के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ सकता है या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। ठीक है ना, आगे समझिएगा। ये ऑल के बारे में बताया जा रहा है। ऑल के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और ऑल के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है, आता है। जैसे अब यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होता है, प्लूरल होना चाहिए। अच्छा, प्लूरल तो उसी को बना पाएंगे ना जिसको हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो जाएगा बॉयज, GIRLS गर्ल्स, CHAIRS चेयर को गिन सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, तो प्लूरल हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा और नाउन तो है। ठीक है, उसके बाद आता है सिंगुलर, एस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है। क्या आता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है। अब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल में क्या होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल में होता है कि वो गिन नहीं सकते उसको। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे वाटर बोल सकते हैं, वाटर बोल सकते हैं, लैंड बोल सकते हैं। ठीक है, घी, ETC इसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ऑल वाटर भी बोल सकते हैं, ऑल घी भी बोल सकते हैं, ऑल लैंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जब भी आएगा तो इसके साथ ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिएगा, जैसे अगर यहाँ पे WHOLE होल के बाद यहाँ पे सिंगुलर नाउन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और WHOLE होल के बाद आप यहाँ पे प्रॉपर नाउन भी बोल दीजिएगा तो चलेगा। सिंगुलर नाउन मतलब आप यहाँ पे सिंगुलर कॉमन नाउन बोल सकते हैं। सिंगुलर कॉमन नाउन, ये होल के साथ आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब यहां पे बोलते हैं ऑल द बॉयज, ऑल द गर्ल्स, ऑल द चेयर्स, ऑल द टेबल्स। ऑल द चेयर्स। ठीक है, यहां पर ऐसे समझ सकते हैं। हाँ, ऑल मिल्क, ऑल घी, ऑल लैंड, ETC आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ये प्लूरल के साथ भी आ सकता है और ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आता है। लेकिन होल जो होता है, होल ये हमेशा आएगा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, हमेशा सिंगुलर के साथ आएगा। ठीक है ना। अच्छा, दोनों में समझते हैं। जैसे यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, द होल टाउन। अच्छा, टाउन जो होता है, टाउन ये तो सिंगुलर भी है
और ये आपका सिंगुलर है और ये कॉमन है और ये नाउन है। सिंगुलर कॉमन नाउन आप बोल सकते हैं। सिंगुलर कॉमन नाउन, टॉन, बिल्कुल कॉमन नाउन का मतलब समझ ही रहे होंगे। वैसा नाउन जिसको बोलने से कोई खास इमेज ना बने कॉमन नाउन कहलाता है, प्रॉपर इमेज ना बने। गर्ल्स, कौन सी लड़की, कौन सी गर्ल्स नहीं पता, सारी लड़कियां, कॉमन, ठीक है। उसी तरह से चेयर, चेयर बैठने के काम में आता है। कौन सा, लाल वाला नहीं नहीं नहीं, ब्लैक वाला नहीं नहीं नहीं, येलो वाला नहीं नहीं नहीं, जितने भी चेयर हैं सारे के सारे बैठने के काम में आते हैं। चेयर कॉमन नाउन होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। पेन, पेन लेकर आओ, कौन सा पेन, पेन, सारे पेन लिखने के ही काम में आते हैं। पेन बोलने से कोई प्रॉपर इमेज नहीं बन रहा है, बस सिंपल है, वो पेन कॉमन नाउन हो जाएगा। गाय दूध देती है, कौन सी गाय दूध देती है, सारे गाय दूध देती है, ठीक है ना, तो ये गाय कॉमन नाउन है। सेम टाउन, सारे तो टाउन ही है, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़, सारे टाउन, शहर, ठीक है ना, नगर है, टाउन। तो आप वो क्या हो जाएंगे, वहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जाएगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, उसके पहले होल का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अच्छा, और अच्छा ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पर ऑल के बाद TOWN नहीं कर सकते, ऑल टाउन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑल एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ जब भी लेगा तो वैसा नाउन लेगा जिसको आप गिन सकते हैं और वो प्लूरल फॉर्म में होगा। ऑल बॉय नहीं बोल सकते, ऑल गर्ल नहीं बोल सकते, जब भी बोलना होगा तो ऑल गर्ल्स, ऑल बॉयज ऐसा बोलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल टाउन नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल TOWN बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऑल जब भी लेता है तो अपने साथ कैसा लेता है, प्लूरल नाउन लेता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है, प्लूरल लेता है, और वहां पर सिंगुलर ठहरा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? यहाँ पर लिख सकते हैं द, WHOLE, होल, BODY, होल बॉडी, यहाँ पे द WHOLE, होल विलेज, VI, होल विलेज आप ऐसा बोल सकते हैं। होल टाउन बोल दीजिए, होल विलेज बोल दीजिए, होल पॉन्ड बोल दीजिए, समझ पा रहे बात को? तो होल फैमिली बोल दीजिए, होल फैमिली, ऑल फैमिली अलग चीज है, होल फैमिली एक परिवार और वो पूरा का पूरा। तो ऑल और होल में अब आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया होगा। फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं बेहतर तरीके से कि ऑल और होल में बस फर्क यही है, ऑल सिंगुलर के साथ भी आ सकता है, सिंगुलर लेकिन अनकाउंटेबल के साथ आएगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा। ऑल वाटर, ऑल लैंड, ऑल घी, समझ पा रहे हो? जितने भी तरह का आएंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऑल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल करेज, समझ पा रहे बात को? लेकिन ऑल के साथ प्लूरल नाउन तो आता ही है, लेकिन ऑल के साथ एक चीज और, होल के साथ एक चीज और आता है। होल के साथ इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, होल के साथ जब भी इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे कॉमन नाउन का इस्तेमाल करेंगे, वो सिंगुलर नाउन। होल टाउन, एक टाउन और वो को पूरा का पूरा। होल कंट्री, एक कंट्री और वो पूरा का पूरा। जैसे हम लोग बोलेंगे सारा देश या पूरा देश, सारा देश बोलने का मतलब हो जाएगा, सारे देश बोलने का मतलब हो जाएगा इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, सारे हो जाएंगे। लेकिन पूरा देश मतलब एक देश और वो पूरा का पूरा। सारा देश मोदी जी के सपोर्ट में है, सारा देश अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ऐसा सेंस आ जाएगा। लेकिन अगर पूरा देश बोलेंगे तो एक देश और वो पूरा का पूरा। पूरा भारत इसके खिलाफ खड़ा है, करप्शन के खिलाफ खड़ा है। पूरा भारत, सारा भारत नहीं, सारा भारत एक ही है और वो पूरा भारत, एक पूरा भारत किसी के खिलाफ है, तो यहाँ पर होल कंट्री हो जाएगा, होल पॉन्ड हो जाएगा, होल फैमिली हो जाएगा, एक फैमिली और वो पूरा का पूरा। समझ पा रहे बात को? और ऑल फैमिली मतलब, ऑल फैमिली मतलब ऑल मेंबर ऑफ फैमिली, इसका मतलब जितने भी सारे हैं सबके सब अलग अलग। लेकिन होल मतलब एक और वो पूरा का पूरा। जैसे
सारा हाथ जल गया या पूरा हाथ जल गया, सारा बॉडी जल गया या पूरा बॉडी जल गया। सारा बॉडी बोलने से बहुत सारे बॉडी, 1 2 3 4 5 ऐसा बॉडी दिखाई देगा, लेकिन पूरा बॉडी जल गया मतलब एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति है और उनका पूरा बॉडी जला, ऐसा कुछ सेंस आ रहा है पूरा। समझ पा रहे बात को? तो ये सेंस आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम बोलेंगे सारा बोतल पी गया, सारा बोतल का पानी पी गया। सारा बोतल का पानी पी गया मतलब बहुत सारे बोतल्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे बोतल हैं यहाँ पे, तो वो सारा हो गया, ठीक है। लेकिन पूरा पी गया, पूरा मतलब एक बोतल और वो पूरा का भाव ऐसा रखता है। समझ पा रहे बात को? एक और बेहतर एग्जांपल लूँ आपको समझाने के लिए, ऑल और होल में, शायद इससे बेहतर आप समझ पाएंगे। कि सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा एग्जांपल शायद दे पाऊँ आपको। तो होल पॉन्ड, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है या एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है? ध्यान से सुनिएगा, एक मछली सारे तालाब को गंदा नहीं कर सकती, हाँ एक मछली एक तालाब को, वो पूरा को गंदा कर देगी। सारा तालाब कहने का मतलब एक तालाब यहाँ है, एक तालाब वो है, एक तालाब वो है, तो ये सारे तालाब को गंदा नहीं कर सकती। ये हमारी बोलचाल की भाषा है, हिंदी में हम लोग बोल देते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। नहीं, शायद ये हिंदी में उतनी समझ नहीं है, बट इतना समझ जहाँ तक आता है समझ पाते हैं। और बता रहे हैं आपको कि एक मछली सारे तालाब को गंदा नहीं कर सकती, हाँ एक मछली एक पूरा तालाब को गंदा कर सकती है, कर देती है। आप ऐसा बोलिए, ज़्यादा बेहतर होता है। समझ पा रहे बात को? तो कहने का मतलब क्या है कि एक बॉडी और वो पूरा का पूरा होल। जैसे एक और बेहतर एग्जांपल लूँ, पूरा पटना तब परेशान है, पूरा पटना महामारी के चपेट में आ गया, पूरा गया महामारी के चपेट में आ गया, पूरा गया, पूरा बोध गया। मैं एक छोटे से शहर बोध गया में, छोटे से शहर बोल सकते हैं, बोध गया में रहता हूँ, और यहाँ पे एक शहर, जैसे मैं बोलूँ कि बोध गया महामारी के चपेट में आ गया, गया महामारी के चपेट में आ गया, बिहार महामारी के चपेट में आ गया, तो सारा बिहार नहीं बोलेंगे, ऑल बिहार नहीं बोल सकते। यहाँ पे होल बिहार, एक बिहार और वो पूरा का पूरा, एक गया और वो पूरा का पूरा। ऐसा नहीं है कि 4-5 गया डिस्ट्रिक्ट है, नहीं, बिहार में एक ही गया डिस्ट्रिक्ट है। आई थिंक ऑल ओवर इंडिया में एक गया डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। समझ पा रहे बात को? तो होल एक और वो पूरा का पूरा, बोध गया एक और वो पूरा का पूरा। सुनिएगा एक और बेहतर एग्जांपल समझा पाऊँ आपको, शायद आप क्लियर धीरे धीरे हो रहा होगा। ऑल विलेजेस, ऑल विलेजेस, इसका मतलब जिसे हम बोल सकते हैं कि सारा गांव बाढ़ में बह गया, या सारा गांव बाढ़ में तबाह हो गया, प्रभावित हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर 4-5 गांव हैं, 4-5 गांव, छोटे छोटे गांव का हम नाम ले सकते हैं, और उसमें बोल सकते हैं कि वो सारा का सारा गांव तबाह हो गया, तो वहां पर ऑल विलेजेस बोल सकते हैं, ऑल विलेजेस। लेकिन अगर वो एक गांव है और वो पूरा का पूरा गांव बर्बाद हो गया, पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया, पूरा का पूरा गांव प्रभावित हो गया, एक गांव और वो पूरा का पूरा, तो फिर हम वहाँ पे होल विलेज बोलेंगे, होल टाउन बोलेंगे, होल कंट्री बोलेंगे, होल सिटी बोलेंगे। समझ पा रहे बात को? तो ये ऑल और होल में फर्क होगा। अच्छा, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे WHOL, होल के बाद आप यहाँ पे PROPER, प्रोपोनॉन लिखा हुआ है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, द होल पटना, द WHOL, होल PATNA। अब होल पटना का मतलब क्या हो गया, पटना एक ही है और वो पूरा का पटना, पूरा पटना राउंड मारे, पूरा पटना मैंने सर्च कर लिया, पूरा पटना, सारा पटना नहीं होगा, पूरा पटना होगा, एक पटना और वो पूरा का पूरा, गली गली मैंने छान मारा, तो वो पटना। द होल गया हो सकता है, द होल इंडिया हो सकता है, द होल वर्ल्ड हो सकता है, बिल्कुल दुनिया तो एक ही है, द होल वर्ल्ड। ऑल वर्ल्ड नहीं बोल सकते, ऑल इंडिया नहीं बोल सकते, बिल्कुल आप समझ पाए होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर समझ में आया होगा तो थोड़ा सा
पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और बताइए कि और किन 2 वर्ड में कन्फ्यूजन है तो उसको हम आके यहाँ पे क्लियर करें। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू। और वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया था, ठीक है, कुछ रीज़न थे। ठीक है, अब वीडियो कंटिन्यू आएंगे। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।